नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनिंदर प्रताप सिंह। महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन बेरे सिंड्रोम बीमारी से हाहाकार मच गया है। पुणे में एक हफ्ते के भीतर ही गुलेन बेरी सिंड्रोम नामक बीमारी से 100 से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं। 28 मरीज वेंटिलेटर पर है और इस बीमारी से पीड़ित एक संदिग्ध पुरुष और एक महिला की मौत हो चुकी है। पुरुष शोलापुर में चार्टेड अकाउंटेंट था, वहीं 64 वर्षीय महिला का इलाज पिंपरी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। केंद्र ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए एक टीम पुणे भेजी है। स्वास्थ्य विभाग 25,000 से ज्यादा घरों का सर्वे कर चुका है। गुलियन बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम, जो आमतौर पर बीमारियों से बचाता है, अचानक शरीर को ही अटैक करना शुरू कर देता है। इसी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस बीमारी को कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो इस सिंड्रोम से जूझ रहा एक व्यक्ति बोलने में, चलने में, निगलने में, मल त्यागने में या रोज की आम चीजों को करने में परेशान रहता है। यह स्थिति समय के साथ और खराब होती जाती है, जिससे व्यक्ति का शरीर पैरालाइज हो जाता है। गुलियन बेरे सिंड्रोम से पहले लक्षणों में शरीर में झुंझुनी महसूस होने लगती है। इसके अलावा पैरों में कमजोरी महसूस होना, जो फैलकर चेहरे की मूवमेंट तक पहुंच जाती है। चलने में दिक्कत आना, दर्द होना और गंभीर मामलों में पैरालिसिस जैसी संभावनाएं इस बीमारी में पैदा होती है। वैज्ञानिकों को अभी तक गुलियन बेरे सिंड्रोम होने के पीछे की वजह का पता नहीं चल सका है। हालांकि आमतौर पर यह बीमारी एक व्यक्ति को तब होती है जब वह हाल ही में संक्रमण से रिकवर हुआ हो। इसकी वैक्सीनेशन इसी वजह से नहीं हो पा रही है। बीमारी के बारे में पुणे महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मामलों को लेकर वह गंभीर है। GBS ज्याला आपण गुल्लेन बारी सिंड्रोम म्हणतो, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आहे आणि जो की एक पॅरालिसिस किंवा पाय आणि लोअर लिम्स यांच्यामध्ये जो विकनेस असतो, अशा स्वरूपाच्या पद्धतीनं त्याचं प्रेझेंटेशन असतं. तर त्याच्या केसेस काही प्रमाणात आपल्या भागात वाढत आहेत, अशा स्वरूपाच्या बातम्या येत आहेत आणि त्या अनुषंगाने आपण एक प्राथमिक चौकशी कालपासून सुरू केलेली आहे. तर आपल्या इथे जे वेगवेगळे हॉस्पिटल आहेत पुणे मनपाच्या हद्दीमध्ये, जसं की सह्याद्री हॉस्पिटल आहे, पुणा हॉस्पिटल आहे, भारती हॉस्पिटल आहे, अशा 3-4 हॉस्पिटलमध्ये मिळून एक साधारण 22 केसेस सस्पेक्टेड गुल्लेन-बॅरी सिंड्रोमच्या आहेत, असं प्राथमिक स्वरूपात आपल्याकडे माहिती आली होती. त्या अनुषंगाने आपण कालपासून डिटेल चौकशी करतोय. त्या 22 पैकी 6 केसेस या पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवासी आहेत. साधारण या 6 पैकी 3घांच्यामध्ये सस्पेक्टेड गुल्लेन-बॅरी सिंड्रोम असं रोगनिदान डॉक्टरांनी केलेलं आहे. 3 केसेस अजून अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आहेत. त्याचं रोगनिदान अजून क्लिअर झालेलं नाही आहे आणि या सर्व केसेसच्या बाबतीमध्ये जे सस्पेक्टेड सॅम्पल्स आहेत, जसे की सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे, युरिन सॅम्पल आहे, ब्लड सॅम्पल आहे, हे सॅम्पल्स ज्यांना ज्यांना गरज वाटते अशांचे सॅम्पल आपण NIVला पाठवलेले आहेत आणि बाकीचे पण त्यांचे एक्सरे, MRI वगैरे असे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहेत. हा जो आजार आहे तो मल्टिपल त्याचे कॉजेस असतात गुल्लेन-बॅरी सिंड्रोम आजार होण्यासाठी. त्यापैकी प्रामुख्यानं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असतं, काही केसेसमध्ये व्हायरल इन्फेक्शन असू शकतं, कधी कधी वॅक्सिन इंड्युस्ड पण असतं किंवा सर्जरीसुद्धा ट्रिगर करते, किंवा ज्यांच्यामध्ये प्रतिकारशक्ती कमी झालेली असते अशा सहसा पेडियाट्रिक एज ग्रुपमध्ये किंवा यंग एज ग्रुप जो असतो साधारण एक 12 ते 30च्या दरम्यान, यांच्यामध्ये हा कॉमन असतो. आणि गुल्लेन-बॅरी सिंड्रोममुळे कुठलं इपिडेमिक किंवा पॅन्डेमिक असं होत नाही, बट दुसरे व्हायरल बॅक्टेरियल इन्फेक्शन किंवा ज्या ज्या गोष्टीमुळे प्रतिकारशक्ती कमी होते किंवा न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस येतो, अशा केसेसमध्ये सेकंडरी म्हणून गुल्लेन-बॅरी सिंड्रोम होत असतं. तर त्या अनुषंगाने आपण चौकशी करण्यासाठी एक कमिटी नेमत आहोत. आजच दुपारी आपण एक इमर्जन्सी बैठक ठेवलेली आहे, ज्यामध्ये या आजाराचे इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी जे एक्सपर्ट्स असतात. GBS बीमारी का इलाज काफी महंगा है। इस बीमारी में लगने वाले इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन की कीमत 20,000 से अधिक की है। इसी कारण लोग मुश्किल में हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी CM अजीत पवार ने पुणे नगर निगम के कमला नेहरू अस्पताल में GBS के मरीजों का फ्री इलाज करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक सामने आए मरीजों में लगभग 19 लोग 9 साल से कम उम्र के हैं,
जबकि 50 से 80 साल की उम्र के 23 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग को 9 जनवरी को पुणे के अस्पताल में भर्ती एक मरीज पर इस क्लस्टर के अंदर पहला जीबीएस मामला होने का संदेह जताया था। परीक्षणों से अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए गए नमूनों में कैंपीबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया का पता चला। इससे पहले शनिवार को प्रशासन द्वारा जारी किए गए परीक्षण के नतीजों से पता चला था कि पुणे में पानी के मुख्य स्रोत खड़क वासला बांध के पास एक कुएं में बैक्टीरिया ई कोली का हाई लेवल है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कुएं का उपयोग किया जा रहा था या नहीं। लोगों को सलाह दी गई कि वे पानी को उबालकर इस्तेमाल करें, खाने से पहले उसे गर्म करें। बता दें, पेरू की सरकार ने गुलेन बेरी सिंड्रोम बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्टेट में 3 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। गुलियन बेरे सिंड्रोम एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो शरीर के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इस बीमारी में मरीज मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने से जुड़ी दिक्कतों का सामना करता है। गंभीर मामलों में व्यक्ति पूरी तरह से पैरालाइज भी हो सकता है। साल 2019 में पेरू में इसी तरह की समस्या देखी गई थी, जब कैपिलोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन तेजी से फैला। जीबीएस को साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, जीका वायरस और यहां तक कि कोविड-19 महामारी से भी जोड़ा जा चुका है। गुलियन बेरे सिंड्रोम होने पर मरीज की हालत 2 हफ्तों तक खराब होती चली जाती है। 4 हफ्तों के बाद लक्षण कम होने लगते हैं, जिसके बाद रिकवरी शुरू होती है। रिकवरी में 6 से 12 महीनों तक का समय लग सकता है। कई मामलों में मरीज को 3 साल भी इलाज में लग जाते हैं। फिलहाल गुलियन बेरे सिंड्रोम का कोई उपचार नहीं, लेकिन इसके उपचार के लिए प्लाज्मा फोरेसिस और हाई इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी दी जाती है। पैरालिसिस सिर्फ हाथों और पैरों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि नर्वस सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्सों को भी प्रभावित करता है, जो सांस, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनों को मैनेज करते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ यानी मनिंद्र प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।